एवरीवन टू द कोर्स। जैसे कि आप लोगों को जानते हो कि हम अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, तो इसमें जो है ये हमारा लेक्चर 8 होने वाला है। एंड इस लेक्चर 8 में हम लोग क्या देखेंगे, हम इन्वायरमेंट्स को स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं और किस तरीके से इन्वायरमेंट्स के थ्रू काम होता है। जैसे कि आपने कुछ भी देखा होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, जब हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं या हम कुछ भी करता है तो यार इन्वायरमेंट का कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आज हम इसी चीज़ को समझेंगे तो देखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज़ का कैसे यूज़ हो सकता है, और हमने इसे ब्रेन बोला है अपने इंटरप्रेटर का, तो क्यों बोला है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, जब भी हम वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि लाइक कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, क्या उनकी वैल्यूज़ है और किस स्कोप में वो एक्सेसिबल है। लाइक आपने देखा होगा कि हमारा एक ये ग्लोबल स्कोप चल रहा है, उसके अंदर हमारा कुछ फंक्शन है, ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे यहाँ पे नीचे, पर इसके अंदर हम ऊपर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्कोपिंग हो गई हमारी। सेम की जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए लाइक x इक्वल्स टू 5, तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है उस जगह को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, उस चीज़ को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, और क्या वो वैल्यूज़ होल्ड कर रहे हैं। इसमें हम आगे फंक्शन डिक्लेरेशन भी होल्ड करवा के रखेंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें बाद में यूज़ हो सकती है, तो उन चीज़ों को हम कहाँ पे स्टोर करें, तो वो पे इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। इन्वायरमेंट क्या हुआ कि एक रेपोजिटरी हुई हमारी जो कि एक स्टोरेज यूनिट का काम करती है इंटरप्रेटर का। अब जैसे जो भी चीज़ है हमारे पास, लाइक हम कर रहे हैं लेट x इक्वल्स टू 5, तो ये जो है हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है x इक्वल्स टू 5, वो हमें आगे जाके कहीं पे तो यूज़ होगी, हम कहीं पे असाइन करेंगे। लाइक हम y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 करें तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए होगी, हम वो चीज़ y में स्टोर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने अभी असाइनमेंट वाले काम नहीं करे थे, हमने सिर्फ डिक्लेरेशन की थी, और डिक्लेरेशन में हमने अभी इन्वायरमेंट में अपना कुछ नहीं डाला, हमने इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अभी तक हमने AST बनाया था। तो अब हमारा जो इन्वायरमेंट होने वाला है वो सारे वेरिएबल्स के नेम्स और वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जाके वो स्टोर हो जाएगा, जिससे कि हम उसे आगे इन फ्यूचर यूज़ कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट हमारा एक स्टोरेज यूनिट है हमारे इंटरप्रेटर के अंदर। इंटरप्रेटर इस इन्वायरमेंट का यूज़ करेगा और अपनी जो वैल्यूज़ है उन्हें लेकर आता रहेगा। अब हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं इन्वायरमेंट का। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके दो मेन पार्ट्स होने वाले हैं, एक तो रिकॉर्ड होने वाला है, एक पेरेंट होने वाला है। हम एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो हमारा रिकॉर्ड होने वाला है उसे हम या तो सिंबल टेबल भी बोलते हैं। जिन लोगों ने कंपाइलर थ्योरी अपने कॉलेज में पढ़ी होगी उन्हें सिंबल टेबल के बारे में पता होगा कि सिंबल टेबल कुछ होता है। सिंबल टेबल कुछ नहीं है, हमारा रिकॉर्ड जो है वो कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ की वैल्यू स्टोर है। की वैल्यू स्टोर बोल लो या एक हैश मैप बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो। की वैल्यू स्टोर कैसा होता है कि एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे कि हम हैश मैप में वगैरह में हम स्टोर करते हैं चीज़ों को। तब जैसे कि लेट x इक्वल्स टू 7 है हमारे पास, तो हमारा की वैल्यू स्टोर क्या होगा, x इज द वैल्यू की एंड 7 उसकी वैल्यू हुई। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से हमारी जो कीज़ है वो वेरिएबल नेम्स है, लाइक एक्स वाई स्कोर, और जो हमारी वैल्यूज़ है वो उन वेरिएबल्स की करंटली जो वैल्यू है वो होल्ड कर रही है। ये हमारी वैल्यू हुई x इक्वल्स टू 7 में हमारी ये हुई। हम बोल दें कि लेट ग्रीट, ग्रीट हमारा एक वेरिएबल है जो कि हेलो हेलो बोल रहा है, बस कोई भी जिसका नेम होगा। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्या होगा कि हमारे वेरिएबल का नाम हुआ ग्रीट जिसकी वैल्यू हुई हेलो, एक स्ट्रिंग लेट वाला। या फिर हमारा नल हो सकता था, लेट एक्स इक्वल्स टू नल, तो एक्स की वैल्यू नल है, ये हमारा एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया। तो इसी तरीके से रिकॉर्ड का काम होता है, इसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं कि एक की वैल्यू स्टोर होता है जिसमें की जो होती है वो वेरिएबल का नाम होता है, और वैल्यू जो होती है वो उसकी जो करंट वैल्यू वो स्टोर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उस वैल्यू को हम की वैल्यू में यूज़ करते हैं। इसे सिंबल टेबल भी बोला जाता है। जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे या आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रिकॉर्ड क्या होता है। पेरेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, पर अभी के लिए हम देखते हैं कि पेरेंट जो है वो एक रेफरेंस है बस पेरेंट एनवायरनमेंट में। जैसे कि हमारे
हमारा कोई हमने जैसे ही देखा था कि एक बड़ा सा हमारा ग्लोबल स्कोप चल रहा है, जिसमें हम ग्लोबल इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं। इसके अंदर कुछ ब्लॉक आया, उस ब्लॉक का एक अलग इन्वायरमेंट हुआ। तो ये जो ब्लॉक है इसका पेरेंट हुआ ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ब्लॉक के अंदर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उन्हें हम एक्सेस कर पाएंगे, पर नीचे हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे दोबारा से ग्लोबल स्कोप में। तो बस पेरेंट का यही काम होता है, वो रेफरेंस करता है, ऊपर अपना पॉइंट कर रहा होता है पेरेंट एनवायरनमेंट को। इससे हमारे पास नेस्टेड स्कोप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली चीज़ है। और अगर कोई वेरिएबल हमें नहीं मिलता तो हम बस क्लाइंब अप करते चले जाते हैं कि अच्छा इस स्कोप में नहीं मिला तो ऊपर स्कोप में मिल जाएगा, ऊपर स्कोप में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर फिर भी नहीं मिलता तो वही कि वेरिएबल डिफाइन नहीं है, पर इस तरीके से पेरेंट काम करता है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर होगा जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए ऐसे ही समझ लेते हैं कि उसमें दो पार्ट्स होने वाले, एक तो रिकॉर्ड होगा और एक पेरेंट होगा। रिकॉर्ड हमारा एक की वैल्यू स्टोर है या फिर सिंबल टेबल हम इसे बोलते हैं, जिसमें कि कीज हमारी वेरिएबल के नेम होंगे और वैल्यू उसमें जो करंट वैल्यू होल्ड हो रही है वो होगी। पेरेंट जो है वो पेरेंट एनवायरनमेंट को हमारा रेफरेंस है, जो कि हमारा नेस्टेड स्कोप्स इनेबल करता है, और अगर कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो वो ऊपर पेरेंट में जाके कर सकता है। ये वेरिएबल रेजोल्यूशन वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और देखेंगे भी आगे कैसे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सिंपल सा कोड है कि लेट एक्स इक्वल्स टू 1। ये तो हमारा एक ग्लोबल स्कोप है पूरा। उसके अंदर ये हमारा एक और स्कोप आया जिसमें कि हम बस एक ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, पर इसके बाहर हम ना ही फू को एक्सेस कर पाएंगे ना ही बार को एक्सेस कर पाएंगे। ये सिंपल एक स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे लगता है आप में से सब लोगों को पता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। और इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब इसका इन्वायरमेंट बनेगा तो सिंपल एक इन्वायरमेंट हमारा बनेगा, जैसे कि इन्वायरमेंट 1 हम बोल देते हैं, जिसमें कि दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो हमारा रिकॉर्ड होगा और एक पेरेंट होगा। तो जो इन्वायरमेंट 1 है वो हमारा ग्लोबल स्कोप वाली चीज़ है, जिसके रिकॉर्ड में सिर्फ हमारी एक एक्स और 1 है। ये तो बात हुई। रिकॉर्ड में हमारा क्या स्टोर है, एक एक्स स्टोर है, एक 1 स्टोर है। एक्स की वैल्यू 1 स्टोर है, मतलब ये की वैल्यू हो गई ना, की वैल्यू। अब जो हमारा नया इन्वायरमेंट बनेगा वो इस ब्लॉक का बनेगा। इस ब्लॉक के इन्वायरमेंट में सेम हमारे पास रिकॉर्ड है, पेरेंट है। रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक तो हमारे पास फू है जिसकी वैल्यू 10 है और बार है जिसकी वैल्यू 20, और इसका पेरेंट हमारा इन्वायरमेंट 1 हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट 1 था तो उसका पेरेंट हमारा इन्वायरमेंट 2 हुआ, जिसके अंदर हमारा फू और बार है और रिकॉर्ड हमारे एक्स वाई जेड है। तो इसी तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सी चीज़ है। हम अपना बस स्कोपिंग का मैकेनिज्म है। और इन्वायरमेंट हमने देखा कि पेरेंट इन्वायरमेंट होगा, पेरेंट जो इसके पेरेंट को वो कर रहा है हैंडल, और रिकॉर्ड में हमारे पास सिंपल एक की वैल्यू स्टोर होगा। ये हमारी कीज़ है और ये वैल्यू है। इस की वैल्यू स्टोर में हमारे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि जब हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी इन्वायरमेंट काम आएगा। जब हम क्लासेस को इम्प्लीमेंट करेंगे या मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी चीज़ है, दो ही चीज़ें होने वाली है इसके अंदर, एक पेरेंट होगा एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड एक की वैल्यू स्टोरेज है, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन्हें डिफाइन करेगा और उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि हमने एक देखा था कि एक सिर्फ स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज यूनिट से ज़्यादा कुछ है नहीं। और पेरेंट जो है वो अपने पेरेंट एनवायरनमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, जिससे कि वो मेथड रेजोल्यूशन हम कर पाएँ, स्कोपिंग वाला काम कर पाएँ, जिससे कि हम ऊपर स्कोप में जाकर भी अपना काम कर पाए। ऐसा ना हो कि बस हम अपने स्कोप में लिमिट हो गए। सो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, और मतलब वो हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के लिए इतना ही रखते हैं। सो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एनवायरनमेंट को, और जो हमने वेरिएबल्स कल AST में और पिछली वीडियो में AST बनाया था, उस AST को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरप्रेटर पे, कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे एंड ऑल। सो जल्दी से अब कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक अपना इन्वायरमेंट जो है वो देख लिया है कि इन्वायरमेंट कैसे इम्प्लीमेंट होता है एंड ऑल। तो अब हम इन्वायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को अपना इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट वीडियो में हमने पार्सर बनाया था अपना,
और लिटरल्स वगैरह ऐड किए थे और वेरिएबल स्टेटमेंट्स वगैरह ऐड की थी। तो आज हम उसके इंटरप्रेटर के तौर पर आगे बढ़ेंगे। सो एक नई फाइल बना लेते हैं हम अपनी, जिसका नाम होगा environment.js फाइल को हम स्टोर कर लेते हैं एक बार। हम अपना क्लास इन्वायरमेंट अपनी बताते हैं। जैसे कि हमने देखा, इन्वायरमेंट हम इसलिए बना रहे हैं कि एक वो स्टोरेज यूनिट की तरह काम करेगा हमारे इंटरप्रेटर का, जो कि हमारे वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस को और असाइनमेंट को हैंडल करने में हमारी मदद करेगा। तो जो हमारा वो होने वाला है उसके इन्वायरमेंट के अंदर जो वो दो चीज़ें लेगा। एक तो हमने देखा था कि एक रिकॉर्ड होगा और पेरेंट होगा। अभी हमने डिफ़ॉल्ट ये किया है कि अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता तो खाली रिकॉर्ड है। पेरेंट अगर हमें नहीं है तो वो नल को पॉइंट कर रहा है कि उसका कोई पेरेंट नहीं है, मेनली वो ग्लोबल है। सो हमारा रिकॉर्ड हम इनिशियलाइज कर देते हैं और पेरेंट हम अपना इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे जब हम वो करेंगे, हमारा जो ये क्लास है इंटरप्रेटर, जो हमारी इन्वायरमेंट की क्लास है, उसके मेनली तीन ही काम होंगे। एक तो वो लुकअप का काम करेगा कि जो भी हमारा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया वो ला दो, या हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम वैल्यू को डिफ़ाइन करके डालेंगे, या हम असाइन करेंगे अपनी नई वैल्यू को जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो डिफ़ाइन जो है उसे कर लेते हैं। डिफ़ाइन वेरिएबल जो है वो नेम लेगा और वैल्यू लेगा। हम बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हेलो हो, तो इसमें एक्स नेम हुआ, हेलो वैल्यू हुई, मतलब की वैल्यू वाला पार्ट हुआ हमारा। तो हम बस अपने रिकॉर्ड में जाएंगे और ये काम कर देंगे और ये वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। कर भी सकते हैं वैल्यू को रिटर्न, नहीं भी, पर कर देते हैं अभी के लिए। हमने बस डिफाइन में क्या किया, हम अपने रिकॉर्ड में गए, रिकॉर्ड में हमने नेम में गए जैसे कि हम हैश मैप में करते थे की में, और बस ये वैल्यू डाल दी। सो डिफाइन का सिर्फ इतना सा ही काम होने वाला है। जो हमारा डिफाइन वाला वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा जो हमारा इंटरप्रेटर में, अब हम अपने इंटरप्रेटर में काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपनी जो क्लास है उसे यहाँ पे वो रिक्वायर कर लेते हैं हम अपना। इन्वायरमेंट को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया हमने, और अब जो हमारा इंटरप्रेटर है उसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्लोबल नाम का हमारा वो होता है इन्वायरमेंट। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हमारी होती है, और यहाँ तो बस हम उसी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमारा ग्लोबल जो हुआ एक वो नया इन्वायरमेंट हुआ, यहाँ से हम अपने ग्लोबल को इनिशियलाइज कर दिया। एक नए इन्वायरमेंट के साथ हमने अपने ग्लोबल को इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारा एक नया इन्वायरमेंट हो गया जिसमें कि हमारा ग्लोबल है, सिंपल सी बात ये है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी स्टेटमेंट लिस्ट होगी। स्टेटमेंट लिस्ट पे भी हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे ग्लोबल को हम दे देंगे, और हर स्टेटमेंट पे हमारा इन्वायरमेंट जा रहा होगा। सेम अब काम करेंगे कि अब हम अपनी हर एक स्टेटमेंट को एक इन्वायरमेंट दे देंगे, जिससे कि जिसकी हेल्प से वो आगे काम कर पाए। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स ही अभी तक पढ़ी थी, तो हम उन्हें अपना इन्वायरमेंट दे देंगे। एंड थोड़ा सा बस ये वाला काम है कि हम अपना सारी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स को अपना टाइप दे रहे हैं। यहाँ पे हम बाइनरी एक्सप्रेशन को देंगे। लिटरल्स को तो इन्वायरमेंट की हेल्प नहीं है कुछ हमारे पास। यहाँ पे बाइनरी एक्सप्रेशन में हम ले लेंगे इन्वायरमेंट, फिर हम मैथ एक्सप्रेशन में दे देंगे। ये सब इसलिए किया क्योंकि हम फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लुकअप की ज़रूरत होगी कि अपने इन्वायरमेंट को लुकअप करेंगे एंड ऑल। तो यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी हमारे पास थे इन्वायरमेंट उन्हें यहाँ पे कर दिया इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ता है तो अब हमारे पास, जैसे कि आपने स्विच में देखा था कि स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ही थी, पर लास्ट में वीडियो में हमने वेरिएबल स्टेटमेंट भी अपनी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो वेरिएबल स्टेटमेंट भी डाल देते हैं जिसके अंदर नोड के डिक्लेरेशंस जाएंगे और हमारा इन्वायरमेंट जाएगा। अब वेरिएबल स्टेटमेंट को हम अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वेरिएबल स्टेटमेंट में हमारे पास डिक्लेरेशंस आई। अब क्योंकि डिक्लेरेशंस है वो एक वो है मैप, उसके एरे है, तो हम उसे बस मैप करेंगे जिसमें कि हम एक एक डिक्लेरेशन को लेंगे और अपना वेरिएबल
स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन को कॉल कर देंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपनी एक डिक्लेरेशन और env जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पास कर देंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा क्या करेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारे पास नोड आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, जिसमें कि हम आईडी लेंगे जो कि हमारे नोड डॉट आई डी डॉट नेम से आएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल का नाम भी तो चाहिए, तो वो यहाँ से मिलेगा हमें। उसके बाद इनिट में हमारे पास जो था, अगर इनिट हमारा नल नहीं है तो हम बस अपने एक्सप्रेशन को कॉल कर देंगे नोड डॉट इनिट के साथ और अपना इन्वायरमेंट पास कर देंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे। मतलब या तो हमारा जो इनिट हम कर रहे हैं वो नल ना हो तो हम एक्सप्रेशन अपना भेज देंगे, अगर वो नल है तो हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर देते हैं अपने वेरिएबल्स को। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड होते हैं, कोई नल से करता है कोई ज़ीरो से। जब हम इंटरप्रेटर में करते हैं तो हम ज़ीरो से करते हैं, जब हम AST बना रहे थे तो हम बस नल डाल के छोड़ दे रहे थे उस चीज़ को कि हम आगे देख लेंगे। अब जो मेन चीज़ है बस हम इन्वायरमेंट को कॉल करेंगे और डिफाइन में आईडी और इनिट भेज देंगे। आईडी हमारा नेम हुआ वेरिएबल का और इनिट में वो वैल्यू हुई हमारी जो हमने सॉल्व की। तो सिर्फ इतना सा काम करने से हमारे इन्वायरमेंट में जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला जो काम था हमारा वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। अब जो हमारे एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि एक्सप्रेशंस में अब मान लो कि हमने किया लेट x इक्वल्स टू वाई प्लस 5, तो y एक आइडेंटिफायर आ गया अब एक्सप्रेशन में। हमने अभी तक आइडेंटिफायर्स को नहीं किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफायर को भी वो कर देते हैं कि जब हमारे पास आइडेंटिफायर आता है तो हम बस वही रिटर्न डॉट आइडेंटिफायर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, नोड और इन्वायरमेंट उसे भी भेज देंगे, क्योंकि अब हमें आइडेंटिफायर्स को भी हैंडल करना है, इस वजह से ये काम किया। तो अब जो हमारा आइडेंटिफायर फंक्शन है वो क्या करेगा, उसने नोड को लिया, इन्वायरमेंट को लिया और वो रिटर्न कर देगा env डॉट लुकअप नोड डॉट नेम। लुकअप हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी जस्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लुकअप हमारा क्या करने वाला है, एक सेकेंड में आपको दिखाई देता हूँ करके। तो हमारा जो लुकअप नाम का फंक्शन है वो नेम को लेगा और वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा, जैसे कि हम बस हैश मैप में देखते हैं कि इस की का क्या वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, वही वाला काम हम बस यहाँ पे करेंगे कि हम देखेंगे इफ दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं है तो हम बस नया सिंटैक्स एरर जो है वो थ्रो कर देंगे, विच इज़ लाइक variable with this name is not defined। सिंपल सी चीज़ है कि अगर वो हमारे रिकॉर्ड में इन्वायरमेंट में नहीं है तो वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर वो है तो बस हम उस रिकॉर्ड को में से अपना वैल्यू को, जो भी हमारा नेम आया वो रिकॉर्ड को अपना देखेंगे, जो भी हमारा दिस रिकॉर्ड है, और अपने नेम को जो है हम रिटर्न कर देंगे, जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलेगी। ओके, यहाँ पे हमने यही एक्सपोर्ट ही किया, अभी कर देते हैं। इन्वायरमेंट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इंटरप्रेटर ने हमारा लिया ही हुआ है जो हमारा आइडेंटिफायर था। हमने देखा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर, मतलब कि इन्वायरमेंट की, जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा था कि दो स्टेट्स होने वाली है, एक तो रिकॉर्ड होगा और पेरेंट होगा। रिकॉर्ड एक सिंपल की वैल्यू स्टोर है और पेरेंट एक रेफरेंस है पेरेंट का। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेरेंट का रेफरेंस किस तरह से काम कर रहा है जब हम ब्लॉक स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए हमारा पेरेंट न लिया, हम सिर्फ ग्लोबल इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम हमारे एक डिफाइन और लुकअप, दो हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है। डिफाइन क्या कर रहा है, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो बस उस वेरिएबल में रिकॉर्ड में जाके की वैल्यूज़ को स्टोर कर दे रहा है, और लुकअप बस चेक कर रहा है कि अगर वो नेम हमारे प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड के अंदर तो आगे बढ़ के अपना नेम वापस कर दे, नहीं तो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। हमारा सिंपल सा एक ये वाला काम हो जाएगा। एंड सो यहाँ पे अब एक काम करते हैं कि हम नया फोल्डर बना लेते हैं टेस्ट नाम का। अभी तक तो हम ऐसे ही टेस्ट करे जा रहे हैं। इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं विच इज़ वेरिएबल टेस्ट डॉट जेएस। वेरिएबल टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले अपनी चीज़ों को कॉल कर लेते हैं, पार्सर को रिक्वायर कर लेते हैं हम।
क्योंकि हमें पार्सर की ज़रूरत पड़ेगी AST बनाने के लिए, और अपने इंटरप्रेटर को रिक्वायर कर लेते हैं। सेम रीज़न इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। तो अब जो है हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं रन टेस्ट नाम का, जो कि इनपुट लेगा और वेरिएबल टू चेक, जो भी हम वेरिएबल को चेक करना चाह रहे हैं उस, क्योंकि अभी तक हमने अपने फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं करा है, तो हम एक्चुअल में अभी रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी चीज़ें, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन है, अगर सिर्फ सब कुछ एक्सप्रेशन होता तो काम हमें नहीं पड़ती इतनी ज़रूरत, पर अभी के लिए वो चीज़ नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो हमारा जो पार्सर था वो पार्स करके लाएगा हमारी इनपुट को, और जो हमारा इंटरप्रेटर था, एक नया इंटरप्रेटर क्लास ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, और बस अपना रिजल्ट को कॉल कर लेते हैं, which is इंटरप्रेटर डॉट इंटरप्रेट AST की बॉडी हम उसे दे देंगे, जिससे कि वो जाके अपना रिजल्ट ले गया जाए भाई बस। और अगर वेरिएबल टू चेक है हमारे पास, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो कॉन्स्ट वैल्यू है इंटरप्रेटर डॉट ग्लोबल, ग्लोबल हमने देखा था ग्लोबल एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है, हम उस ग्लोबल इन्वायरमेंट में इट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट और लुकअप में इस वेरिएबल का नाम भेजेंगे, वेरिएबल टू चेक, और अपना उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे that we found the variable variable to check is value, ये हमारा वो होने वाला है। और अगर हमारे पास कुछ नहीं आता तो हम कैच करके अपना बस एरर जो है वो कंसोल कर देंगे। ये सिंपल सी चीज़ें हैं यार, बस हम बस टेस्ट ही लिख रहे हैं अभी के लिए। अगर ये चीज़ हमारी नहीं होती है तो हम बस हमारा एग्जीक्यूशन रिजल्ट जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, अगर कुछ भी चीज़ सही नहीं होती है। एक बार रन करके देखते हैं, हमारा जो रन टेस्ट है उसके अंदर एक सिंपल सा हम ये करके देखते हैं, और हम जो x की वैल्यू को फाइंड आउट, अब जैसे कि देखते हैं कि हमने लेट x इक्वल्स टू 42 किया, तो मतलब x की वैल्यू 42 आनी चाहिए हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने किया है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट से, एंड नोड वेरिएबल टेस्ट, एंड ये हमारा सही है कि x की वैल्यू 42 आ गई हमारे पास। यहाँ पे स्पेसेस थोड़े ज़्यादा हो गए, तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हम थोड़े से और टेस्ट करके देखते हैं, एंड विच इज रन टेस्ट लेट x इक्वल्स टू 1, लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, कुछ भी यार आप यहाँ पे आप करके देखना। और यहाँ पे y की वैल्यू चेक करते हैं, y की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या होगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। सेव हम काम करते हैं, अपना टेस्ट रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिक्कत आई, env इज नॉट डिफाइंड एट इंटरप्रेटर JS58। ओके, सो एरर हम देख लेते हैं कि 58 में गए हमारे पास इन्वायरमेंट, अच्छा यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट पास नहीं किया बस, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन है इन्वायरमेंट है। दोबारा से एक बार टेस्ट रन करके देख लें। ओके JS77 वही है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को पास करने के लिए कुछ है। यहाँ पे हमने मैथ एक्सप्रेशन में यहाँ पे नहीं लिया था, आगे देख लेते हैं सब कुछ सही है। आज इसे क्लियर कर देते हैं। हाँ, और ये x की वैल्यू 42 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। हम यहाँ पे दिस नॉट द टेस्ट कर वर्किंग, एक थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, लेट y इज इक्वल्स टू 10, एंड लेट सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब तो यार आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा कि अब तो कुछ होने लगा है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक और आपने जैसे कि देखा होगा यार, कितना हम कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे। हम लेट z इक्वल्स टू
y+1 करके z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यों, अब यहाँ पे हमारे पास एरर आना चाहिए क्योंकि y हमने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो एरर आना चाहिए। और यहाँ पे सम की वैल्यू आनी चाहिए विच इज़ 11, x+y हम कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से टेस्ट रन करते हैं एंड बिल्कुल सही, हमारी x की वैल्यू 42 आई, y की वैल्यू 2 आई, सम की वैल्यू 11 आई, और यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया कि हमारा वेरिएबल ही डिफाइन नहीं है, तो उस चीज़ का सिंपल हमारे पास एरर आ गया, दैट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। जब हमने z इक्वल्स टू y+1 किया तो वेरिएबल डिफाइन नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने सेमीकोलन भी छोड़ा, सो वो सेमीकोलन वाला भी आ गया होगा। हाँ, तो हमारे पास ये आ गया वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड, सिंटैक्स एरर, वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा इंटरप्रेटर का काम हो गया और इन्वायरमेंट का हमारा काम हो गया। एक बार हम इंटरप्रेटर में जाके एक काम और कर देते हैं, जो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसे हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। फिर अपने जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें यही पास कर देंगे, हमारा जो न्यू इन्वायरमेंट होगा कुछ वैल्यू जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में हम डाल देते हैं कि ट्रू की वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स की वैल्यू फॉल्स। यहाँ पर आप वर्जन भी डाल सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो भी आप कुछ भी आपके मर्जी है वो करने की। इन्वायरमेंट में हमारी वैल्यूज़ है, हम इन्हें मतलब कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे। न्यू इन्वायरमेंट हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट हमने पास किया। अभी जैसे कि मैं बोल रहा था कि यार अब आप इसे अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा देता हूँ। अब लेट की जगह आप मान लो लिख दो कि लाइक सिंपल सी बात है, मान लो है थोड़ा अजीब है, मतलब मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। अब लेट की जगह हम बोल रहे हैं कि मान लो x इक्वल्स टू 10 एंड x की वैल्यू प्रिंट कर दो। अभी इसे मान लो वाला रन करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 10 आ रहा है हमारे पास। तो मैं बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्हेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप टोकनाइजर में जाके किसी भी कीवर्ड को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने सिंपल यूज़ किया हुआ है इफ़ एलिफ एल्स ट्रू फॉल्स राइट मॉड्यूल, ये सब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप एलिफ की जगह कुछ और, आप इफ़ की जगह कुछ और लिख सकते हो। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इक्वल्स टू लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, क्योंकि हमने पार्सर इस तरीके से बनाया, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है कि आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कर पाओगे। यही ब्यूटी है इस चीज़ की और यही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल में हमारे पास। तो बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्लॉक स्टेटमेंट के बाद हमारा जो मेन काम है वो शुरू होगा। मेन काम तो हम कर ही रहे हैं। खैर, मैं आपको एक टेस्ट दिखा देता हूँ जो कि अभी के लिए फेल हो रहा है हमारा। अगर हम करते हैं लेट x इक्वल्स टू 5 एंड नेक्स्ट हमने किया लेट x, वो सिर्फ x इक्वल्स टू 10 और फिर x की वैल्यू लेनी चाहिए, तो हमने वेरिएबल डिफाइन तो कर दिया 5 से और फिर हमने असाइन करने की कोशिश की, पर हमने असाइन अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब हम इसे रन करेंगे, सिंटैक्स एरर वाला हटा देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू स्टिल 5 है, वो असाइन ही नहीं हुई। जो नई वैल्यू थी 10, तो वो असाइनमेंट वाली चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ब्लॉक स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद हम इफ एल्स वाली कंडीशन, फिर फंक्शन, तो इस तरीके से होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।